देख रही है क्या? आप ऑब्जर्व कर रही है? नहीं, मैं देख रही हूँ वैसे कि कैसे। अच्छा, नहीं मैं इसलिए कह रही थी कि फिर ना क्वेश्चन देखने के लिए बार बार इधर आना पड़ता है, तो जब भी फ्री हो ना इधर नहीं तो फिर क्या है कि कई बार नहीं होती है क्लास में, तो क्वेश्चन अटके रह जाते हैं। जी हाँ, थोड़ा बहुत तो मैंने सीख लिया कि जैसे कई बार, हाँ, या कई बार क्या होता है और आगे तो अब इसमें कुछ तो करते हैं, बहुत मैंने कहा आइडिया दे देंगे। ठीक है, तो कल हम पढ़ रहे थे कौन सा कुल था? फैबेसी। फैबेसी को ही क्या कहते हैं? लेग्यूमिनेसी, क्योंकि हम लोग बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं ना, वर्गीकरण। तो फैबेसी को अब हम फैबेसी ना कह करके हम लोग तो भारत में क्या है, लेग्यूमिनेसी ही शुरू करते हैं। ठीक, और लेग्यूमिनेसी कुल को ही मटर कुल भी कहा जाता है ना, और जितनी भी दालें हैं वो ज्यादातर इसी में आएंगी, या इसको मटर कुल अपने सुविधा के लिए बोल लेते हैं हम। क्यों? क्योंकि इसमें मटर को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर रखा जाता है, क्योंकि हालांकि इसमें मटर, बबूल, छुई मुई है ना, अशोक, इस तरीके के बहुत सारे पौधे इस कुल में आएंगे, लेकिन डायरेक्टली नहीं। इस कुल के बाद क्या हो जाते हैं, इसके 3 उपकुल हो जाते हैं। ठीक है, 3 उपकुल कौन कौन से हैं? पहला क्या है? माइमोसोइडी, है ना। माइमोसोइडी जो छुई मुई का कुल भी बोला जाता है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली क्या है, इसमें जो पुंकेसर होंगे, पुंकेसर क्या है? नर संरचना है, उसे आप इस तरीके से भी शो कर सकते हो। पुंकेसर जो होंगे वो कैसे होते हैं? अनंत होते हैं। ठीक है, मिमोसोइडी के बाद पहला हो गया मिमोसोइडी, और दूसरा जो होगा वो मिमोसोइडी के बाद क्या आएगा? सिसिलपिनॉइडी। और सिसिलपिनॉइडी के बाद तीसरा क्या हो जाता है? पैपिलियोनेटी। ठीक है, पैपिलियोनेटी पैपिलियोनेटी कुल को पैपिलियोनेटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो पेटल्स होते हैं, पेटल्स मतलब पुष्प की जो पंखुड़ियां होती हैं, वो दल जो है, दल पुंज, वो पैपस यानी कि फैले हुए तितली के समान दिखाई देते हैं ना। उसकी स्थिति इस तरीके से होगी, एक दल यहाँ होगा, दूसरा इस कंडीशन में होगा, और तीसरा जो है वो चौथे के साथ इस तरीके से जुड़े हुए होंगे। यानी कहीं ना कहीं ये तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई तितली बहुत ज्यादा वेग से उड़ी जा रही है, इस तरीके से स्थिति आ जाती है। ठीक, तो इसके उड़े हुए होने की वजह से उसे पैपिलियोनेटी पैपस बोलते हैं। ठीक, और इसके बाद इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखने वाली हो रहा है, इसका जो पुंकेसर होते हैं, पुंकेसर का मतलब पुंकेसर जो नर संरचना है वो 9+1 की सीक्वेंस में होगी। 9+1 मतलब 9 पुंकेसर एक साथ ऐसे जुड़े हुए होंगे, एक संगी स्थिति में होंगे 9, तो सब बराबर होंगे और एक जो है वो बिल्कुल अलग होगा। ठीक, तो इसे फिर 9+1 का अरेंजमेंट कह देते हैं, ये इसकी खास बात है। और जो मटर है वो इसी में आएगी। ठीक है, पैपिलियोनेटी में। मिमोसोइडी में कल हमने पढ़ा था छुई मुई, और छुई मुई के पौधे में किस तरीके से वो छूने पर मुरझा जाता है, तो उसके पीछे कारण क्या है कि जैसे ये छुई मुई का पौधा है, ये इसका तना है, और इसके अंदर एक पिच्छे की ये स्थिति होगी, एक पिच्छे की, और बट गया ये मध्य शिरा तो द्विपिच्छे की, फिर इस तरीके से पिच्छाकार स्थिति में पौधे की पत्तियां होती हैं। ठीक है, यही स्थिति आपने बबूल में भी देखी होगी। तो जैसे ही आप छुई मुई के पौधे पर इसको टच करोगे तो इसमें जो जाइलम है, वो जाइलम क्या कर रहा था, यहाँ से जल का श्रावण कर रहा था, सीधे सीधे जल को पहुंचा रहा था सब पत्तियों के पास। ठीक है, लेकिन ये इतना सेंसिटिव होता है कि जैसे इसको टच किया, ये पानी पूरा वापस आ जाएगा यहाँ से। जब पानी वापस जाने की कोशिश करेगा, यहाँ से पूरे पानी को जाइलम में उल्टा प्रवाह हो जाएगा, है ना, और प्रतिलोमित प्रवाह होने की वजह से पत्तियों में पानी की कमी की वजह से उनकी श्वसन की क्रिया जो है वो कम हो जाएगी, और प्रकाश संश्लेषण कम हो जाएगा, और फिर उस स्थिति में क्या हो जाएगी, पानी की कमी की वजह से पत्तियां, इनकी डीपीडी है ना, डीपीडी आप लोगों ने पढ़ी होगी, विसरण दाब न्यूनता।
उसमें बदलाव आ जाता है और विसरण दाब न्यूनता बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, ये पत्तियां मुरझा जाएंगी। तो ये फिर से पानी जब तक इसमें चढ़ेगा नहीं तब तक छुई मुई मुरझाया हुआ रहेगा। धीरे धीरे वो अपनी रिकवरी फिर से करेगा और पानी फिर से इसमें सप्लाई होगा, और जब सप्लाई होगा तो फिर ये फिर से सही हो जाएगा पौधा। ठीक है, तो ये पूरा अपन लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद आगे क्या पढ़ेंगे हम, वर्गीकरण। आगे किसका, मिमोसॉइडी के बारे में कल पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे सिसिल पिनॉइडी। तो अब हम आगे जो हमारा उपकुल है उसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है सिसिल पिनॉइडी। उपकुल, कुल के बाद क्या आएगा, उपकुल। उपकुल जो होता है वो कौन सा है इसमें, मिमोसॉइडी के बाद अगला है सिसिल पिनॉइडी। सिसिल पिनॉइडी के बाद आगे इसका हम वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो वर्गीकरण में सीधी सी बात है, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसका प्रभाग। क्योंकि जगत तो हमें पता है, जगत तो पादप जगत है, तो उसको तो पढ़ने का प्लांटी हो गया है ना। तो उसके बाद आगे हम प्लांटी के बजाय, क्योंकि पूरा बॉटनी ही पढ़ रहे हैं तो वो तो पादप जगत पूरा है ही है, तो आगे क्या पढ़ेंगे हम इसमें, प्रभाग। ठीक है, प्रभाग के बाद फिर पढ़ेंगे उप प्रभाग। तो प्रभाग कौन सा हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये भी कैसा है, पुष्प वाला पौधा है, बीज जो है वो आवृत होते हैं, है ना। अब बीज जब आवृत होंगे तो उसे आवृत बीजी, आवृत बीजी को इंग्लिश में कहते हैं एंजियोस्पर्म। तो ये क्या हो जाएगा, एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी यानी कि बीज जो है वो कैसे होंगे, आवृत होंगे। आगे बात आती है उपप्रभाग। उपप्रभाग क्या होगा, एंजियोस्पर्मी में भी दो प्रकार के पौधे होते हैं, आपको पता होगा, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। तो मोनोकॉट किसे कहेंगे, कॉट मतलब कॉटिलिडन शब्द से लिया गया, जिसका मतलब होता है बीज पत्र। तो एक बीज पत्री है या द्विबीजपत्री है। तो जैसे मटर के पौधे को खोल के देखो तो उसमें फली जब खोलोगे तो पौधा जो है वो क्या करेगा, दो निकालेंगे ना बीज पत्र। तो चाहे अकेशिया का हो या किसी का भी हो, इसमें क्या होगा, दो बीज पत्र आ जाएंगे। तो दो बीज पत्र को, दो को क्या कहते हैं अंग्रेजी में डाई, और बीज पत्र को क्या कहते हैं, कॉटिलिडन्स। उसी के बेसिस पर इसे कहते हैं डाई कॉटिलिडनी। ठीक है, तो दो बीज पत्र हो जाएंगे। दो बीज पत्री हो गया। ठीक है, तो प्रभाग समझ में आ गया होगा। उपप्रभाग बेसिकली इससे समझने वाली बात यह है कि सबसे पहले हम पकड़ते हैं एक ऐसा पौधा जो इसमें क्या है, रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे माना जाए। ठीक है, जैसे अब तक जो पढ़ा हमने उसमें क्या था, रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे हमने मटर पढ़ा। ठीक है, और मटर को भी हम पढ़ेंगे किसमें, सिसिल पिनॉइडी के बाद आगे पढ़ेंगे मिमोसॉइडी के बाद पैपिलियोनिटी, वो है मटर कुल का मटर उसका रिप्रेजेंटेटिव है। छुई मुई जो है वो सिसिल मिमोसॉइडी का है, सॉरी। उसके बाद सिसिल पिनॉइडी की बात करें तो वर्ग, वर्ग कौन सा हो जाएगा इसका, पॉलीपेटेली। क्योंकि इसमें जो पौधे हैं वो ज्यादातर सरागा, इंडिका, जैसा कि आपको अशोक में, इसके अलावा एक और होता है गुलमोहर वगैरह के जो पौधे होते हैं वो सब इसमें आएंगे। तो प्रभाग, उपप्रभाग। उसके बाद आता है क्या, वर्ग। अगला टेक्सोन, अगला वर्गक जो है वो कौन सा आएगा, वर्गक। क्योंकि इसके जो पेटल्स हैं, पेटल मतलब इसके जो दल पुंज है वो एक दूसरे से अलग अलग है, जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉलीपेटेली। वर्ग हो गया पॉलीपेटेली। वर्ग पॉलीपेटेली क्यों है, क्योंकि उसके दल जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है। उसके बाद अगला आता है श्रृंखला। श्रृंखला में क्या आ जाएगा इसमें, कैल्सीफ्लोरी। ठीक है, कैल्सीफ्लोरी। श्रृंखला कैल्सीफ्लोरी हो गई। उसके बाद क्या, वर्ग के बाद, श्रृंखला के बाद आगे पढ़ते हैं हम गण। क्यों इसको कैल्सीफ्लोरी में रखा गया, क्योंकि पुष्प क्या होते हैं, परिजायांगी। पुष्प जो है वो या तो परिजायांगी होंगे। परिजायांगी का मतलब क्या होता है,
कि पुष्प के सभी भाग जो है, चाहे वो दल हो, बाह्यदल हो, पुंकेसर हो और जायांग हो, वो सभी क्या है, एक ही तल में है ना, परिजायांगी। या फिर होता है ऊपरी जायांगी, है ना। ऊपरी जायांगी का मतलब क्या है, जायांग अधोवर्ती होगा और बाकी सब अंग जो होंगे, दल, बाह्यदल और पुंकेसर, वो ऊपर की तरफ होंगे, है ना। पॉलीपेटेली में क्या होगा, दल जो है एक दूसरे से पृथक होंगे। फिर उसके बाद श्रृंखला के बाद अगला आता है गण। गण कौन सा होगा इसका, वही रोजेल्स। जहां एल्स लगा होता है वही गण होने की उसकी निशानी होती है, उससे पता चलता है कि ये रोजेल्स है। क्यों, क्योंकि भाई जब अंडाशय ऊपर की तरफ है ना, सॉरी अंडाशय अधोवर्ती है और बाकी सब कुछ ऊपर है, तो सीधी सी बात है पुष्पासन की स्थिति तो ये हो ही जाएगी। क्यों, क्योंकि अंडाशय ये हो गया इधर और बाकी सब कुछ ऊपर हो गया, है ना। तो जब दल, बाह्यदल ये सब ऊपर की तरफ होंगे तो प्यालेनुमा स्थिति होने की वजह से, यानी कि पुष्पासन, क्या इसीलिए इसे रोजेल्स कहते हैं। जो पुष्पासन है वह प्यालेनुमा होता है, इसीलिए इसे रोजेल्स गण में रखा गया। ठीक, तो श्रृंखला हो गई, गण हो गया, और उसके बाद आता है क्या, फैमिली, कुल। कुल कौन सा हो गया इसका, लेग्यूमिनेसी या फैबेसी। कुल, कुल कौन सा है इसका, फैबेसी। ठीक, कुल फैबेसी होने के बाद टाइम टेबल चेंज है, इसे फैबेसी या लेग्यूमिनेसी। और कुल के बाद फिर आएगा क्या, उपकुल। उपकुल कौन सा आएगा, सिसिल फिनोइड। उसके बाद उपकुल सिसिल फिनोइडी हो गया। अब इसके हम पढ़ेंगे क्या आगे, लाक्षणिक गुण। अब लाक्षणिक गुण में क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहले पढ़ेंगे हम पादप। देखो भाई इसके पादप कैसे होंगे, वृक्ष प्रकार के होंगे, क्षुभ प्रकार के होंगे, या कैसे होंगे। जब हमने एक चीज याद रखना, सिसिल फिनोइडी को आपको अपने पर्सनली याद रखने के लिए ना, इससे आप अशोक कुल कह सकते। अशोक का साइंटिफिक नेम क्या होता है, सराका इंडिका। ये कई बार पूछ लिया जाता है ना, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। ठीक है, तो अशोक हो गया अशोक कुल। ठीक है, तो लाक्षणिक गुण में क्या हो गया, पादप जो होते हैं वो ज्यादातर वृक्ष होते हैं। फिर पादप के बाद अगला क्या, जड़। जड़ इसकी कैसी होती है, मूसला। मूल या जड़ कैसी होती है, मूसला। पादप पढ़ लिया, जड़ पढ़ ली, उसके बाद पत्तियां। पत्तियां इसकी संयुक्त पिच्छ की होती है, पर्ण। संयुक्त पिच्छ की होंगी। और पर्ण के बाद आता है पुष्पक्रम। पुष्पक्रम, अच्छा एक बात और, इसका पर्णवृंत फूला हुआ होता है। पर्णवृंत क्या होता है, ये पत्ती लग गई तो इसका ये वृंत, ये पर्णवृंत होगा। पादप, मूल, पर्ण, और पर्ण के बाद आगे क्या आएगा इसमें, पुष्पक्रम। पुष्पक्रम कैसा होता है, असीमाक्षी, असीमाक्ष। पुष्पों के लगने का क्रम, पुष्पक्रम। ठीक है, वो कैसा होता है, असीमाक्षी। असीमाक्षी का मतलब क्या है,
जो लगातार वृद्धि करता रहे, यानी कि पुष्प के उगने के बाद भी पौधे की वृद्धि रुकेगी नहीं। ठीक, असीमाक्षी, असीमाक्ष का मतलब क्या है? डबल। डबल कैसे? पौधा है, उसमें यहां से पुष्प उग गए यहां से, ठीक, फिर उसके बाद इसमें उगेंगे ये, यानी मेन जो मुख्य तना था उससे भी तना निकला, उसके बाद फिर आगे, फिर ये और आगे जाएगा, ठीक, और इससे भी आगे जाएगा, यानी कि वृद्धि जो है वो कभी रुकेगी नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? असीमाक्षी, असीमाक्ष। ठीक है, और असीमाक्षी, असीमाक्ष के बाद आगे बात करते हैं, पुष्पक्रम के बाद आता है पुष्प। पुष्प कैसे होंगे इसके? तो जो अशोक कुल है, तो अशोक कुल में क्या हो जाएगा? पुष्प हमेशा एक व्यास सम्मित होते हैं और दलपुंज में आरोहिणी कोढ़छादी विन्यास होता है। एक व्यास सम्मित का मतलब आपको बताया था, एक व्यास सम्मित का मतलब है पुष्प को किसी भी तल से नहीं काट सकते हो आप, केवल एक ही सम्मिति से काटने पर पुष्प जो है वो दो बराबर भागों में बटेगा। ऐसे पुष्प की सम्मिति को क्या बोलते हैं? एक व्यास सम्मित। त्रिज्यक सम्मित का मतलब क्या है? पुष्प को किसी भी तल से काट दो आप, बराबर ही बटेगा वो। ठीक, तो एक व्यास सम्मित हो गया, और इसके अलावा आरोहिणी कोढ़छादी। ठीक है, आरोहिणी कोढ़छादी। कोढ़छादी आपको बताया था, अगर ये है एक के बाद एक तो ये व्यावर्तित होता है, अगर एक अंदर एक बाहर इस तरीके से दल है तो फिर उसे कोढ़छादी स्थिति बोल देंगे। ठीक है, जैसे ये पूरी तरीके से बाहर है, ये अंदर है पूरी तरीके से, अब ये व्यावर्तित हो जाए, यानी एक तरफ से ऊपर एक तरफ से नीचे, देखो ये तो दोनों तरफ से ढका है, ये व्यावर्तित है। अब इसकी स्थिति अगर ये हो तो उसमें क्या हो गया? दो बिल्कुल छुपे हुए हैं, दो बिल्कुल ऊपर की तरफ है, एक व्यावर्तित है ना? तो इस तरीके से आप ये सब कुछ जो है वो कोढ़छादी विन्यास वगैरह आप फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट आपका जो बुक है उसमें पढ़ेंगे। तो पुष्प के बाद पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर या पुमंग। पुमंग कैसे होते हैं? 10 होते हैं, और विभिन्न संख्या में बंध पुंकेसर भी उपस्थित होते हैं। बंध किसे कहते हैं? जो नॉन फर्टाइल है। नॉन फर्टाइल का मतलब जो जनन क्रिया में भाग लेने योग्य नहीं है, उसे बोलेंगे। ठीक है, तो पुष्प के बाद आ जाता है पुमंग। तो जो पुमंग होंगे वो पुमंग कैसे होंगे? 10 होंगे संख्या, और 10 का मतलब क्या होगा? 9+1 कंडीशन नहीं होगी यहाँ पे, 10 होंगे, और 10 के 10 जो है वो अलग अलग है ना, विभिन्न संख्या में। और एक बात, कैसे? दस तो हैं अलग, वो तो होंगे, बंधी भी होंगे और इसमें कुछ अबंधे भी होंगी, मतलब फर्टाइल भी होंगे कुछ। सभी बंधे हो जाएंगे तो फिर वो आगे जनन कैसे करेगा, है ना? तो इसमें बंध्य। उसके बाद अगला आता है क्या? जायांग। जायांग। जायांग जो होता है वो एक अंडपी और सीमांत बीजान्यास का होता है। ठीक है, एक अंडपी और एकांडपी होने के साथ साथ ये कैसा होता है? बीजान्यास सीमांत प्रकार का होता है। उसके बाद जायांग के बाद अगला आता है अपने सामने फल। फल कैसा होता है? लोवेंटम या शिम्ब। ठीक है भाई, जो कचनार है, गुलमोहर है, ये सभी जो पौधे हैं, कैसिया फिस्टुला आगे पढ़ोगे आप, अमलतास वगैरह, उसमें आपने फली देखी होंगी लंबी लंबी, तो उसको क्या कहते हैं? लोवेंटम या शिम्ब। ठीक है, बाकी डिटेल आपका फर्स्ट चैप्टर है। ठीक, तो फल हो गया है ना। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? इसमें यहाँ स्पेस नहीं है ना, तो आपको दिख नहीं पाएगा कैमरे से, यहाँ लिख देते हैं। फल जो है वो फल कैसा आता है? शिम्ब या
लुमेंटम टाइप का होता है। ठीक है, आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे करवा। क्योंकि अब आगे क्या है इसमें, इसके ज्यादातर हमें क्या पढ़ना है कि इसका वितरण कहाँ कैसे पूरे विश्व में, भारत में कितने प्रकार की जातियां, कितने प्रकार के वंश पाए जाते हैं, इसके कौन कौन से पौधे हैं जिनका बहुत ज्यादा आर्थिक महत्व है। ठीक है, ये सब कुछ जो है वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आगे। और इसके अलावा इसकी प्रकृति, यानी ये बाकी पौधों से इनको पौधों को अलग विशेषता क्या है। ठीक है, तो पूरे विश्व में लगभग 150 वंश हैं और लगभग 2000 जातियां हैं, जिनमें से ज्यादातर उष्ण कटिबंधीय उपोष्ण भाग में मिलती है, मतलब जहां बहुत ज्यादा सर्दी नहीं रहती, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं रहती। ठीक है, जैसे भारत है, श्रीलंका है, मलेशिया है ना, इस तरीके की जो कंट्रीज हैं। इंडिया की बात करें तो हमारे भारत देश में लगभग 23 वंश और 110 प्रजातियां हैं। और अशोक वगैरह के पौधे लगभग इस कुल के सिसिल पिनोइडी कुल उपकुल जो है फैबेसी मुख्य कुल है, इसके पौधे लगभग पूरे विश्व में मतलब सॉरी पूरे भारत के लगभग सभी प्रदेशों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं इसकी प्रकृति। प्रकृति में शाखीय छुप, ज्यादातर पौधे वृक्ष टाइप के मिलेंगे, लेकिन कुछ हैं जो झाड़ियां में मिल जाती है, जैसे कैसिया अलाटा है, कैसिया सोफोरा शाकीय स्थिति में मिलता है। ठीक है, कठलता, कुछ ऐसे भी पौधे मिलेंगे सिसिल पिनिया क्रिस्टा, यानी कि वो ऊपर की तरफ चढ़ते हुए दूसरे पौधों का सहारा लेते हुए चढ़ते हैं। ठीक है, तने की बात करें तो अगर वृक्ष है तो लंबा तना होगा, लेकिन अगर शाख है तो उसमें तना होगा ही नहीं, और अगर छुप है, झाड़ी है, तो उसके अंदर मिलेगा, लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं मिलेगा। ठीक है, फैला हुआ मिलेगा, ज्यादा ऊपर उठा हुआ नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें विलायती बबूल, तो उसके अंदर पर्णावृंत मिलता है, कुछ इस तरीके की पत्तियां होती है, ज्यादातर पत्तियां द्विपिच्छे की स्थिति में होती है, यानी कि मुख्य तने से डाली निकलेगी, फिर मध्य सिरा आगे पत्तियों का और विभाजित करेगी। तो इस तरीके से रैकिस हरा और चपटा हो जाता है। रैकिस क्या चीज है ना, वैसे तो आपने पढ़ा होगा सेकेंड में। ये मुख्य तना है, यहाँ से ब्रांच निकली, इसमें यहाँ पत्ती होनी चाहिए थी, यहाँ नहीं होती है, मिड रिब के बजाय यहाँ होती है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ गया और जाइलम इधर घूम गया, तो इस तरीके से ये जो बीच वाली मध्य शिरा थी, जो आगे यहाँ तो पत्तियां बनी ना, तो इस एरिया में यहाँ इसे रैकिस बोलते हैं। यही बात समझ। उसके बाद आगे, तो इसमें कई बार पत्तियों में नैश गति जरूर होती है, स्लीपिंग सिकनेस, यानी कि कई बार पानी की कमी होगी या किसी वजह से पत्तियां अपने आप मुरझा जाती हैं, सुप्त अवस्था में आ जाती हैं, फिर जब पानी पूरा सप्लाई हो जाएगा तो फिर से जागृत अवस्था में आ जाएगी। तो सिसिल पिनोइडियो मतलब लेग्यूमिनेसी का सबसे इंपॉर्टेंट गुण क्या है, नैश गति। इसके बारे में एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है, नैश गति या स्लीपिंग मोमेंट। ठीक है ना, यानी पत्तियों में पानी की कमी होने की वजह से वो मुरझा जाती है, जैसे छुई मुई में बताया था, छूते ही पानी वापस चला गया। लेकिन हर पौधे में ऐसा नहीं होता। अशोक वगैरह की पत्तियों में आप डालोगे, ये सोचो कि हाथ लगाएंगे तो पानी नहीं, उसका पानी वापस नहीं जाता है, उसमें मजबूती होती है, लेकिन फिर भी पानी की कमी होने की वजह से जो पत्तियां हैं अशोक के पेड़ की, वो कई बार मुरझाई जाती हैं, अपने आप मुरझा जाती हैं। ठीक, और फिर अपने आप पानी की सप्लाई होने पर फिर से एक्टिव हो जाती है, तो उस गति को नैश गति कहते हैं। ठीक है, या स्लीपिंग मोमेंट कहते हैं उसे इंग्लिश में। अब बात करते हैं सिसिल पिनोइडी के वो पौधे जिसमें कौन कौन सा उनका आर्थिक महत्व है। ठीक है, आर्थिक, और एक बात इसमें पुमंग की खास बात क्या होती है, इसका जो पुमंग है यानी जो नर संरचना है वो द्विसंगी स्थिति में होता है ज्यादातर पौधों में। द्विसंगी का मतलब है एक ग्रुप अलग बन गया, एक ग्रुप अलग बन गया, और वो 5+5 का सीक्वेंस होता है। 5 का मतलब जैसे ये पुष्पासन है, इसके ऊपर ये जायांग है, इस जायांग के ऊपर जो दल होंगे, दल तो बाद में आएंगे, पहले क्या आएंगे, तो ये 5 तो इस तरफ और 5 अलग, यानी कि 5-5 के सीक्वेंस में हो गए।
तो ये 5 + 5, ये 5 अलग और ये 5 अलग, तो 5 + 5 क्या हो गया, इस तरीके से 2 संघ में हो गए, ये अपने आप में एक संघ हो गया। ठीक है, ये तो मैंने अलग अलग बना दिया आपको समझाने के लिए। होता क्या है, ये 5 के 5 जो है वो एक में होंगे इस तरीके से। तो ये 5 एक तरफ और ये जो है वो 5 एक तरफ, तो इस तरीके से 2 कॉम्बिनेशन बन गए, 2 संघ बन गए, तो इसे 5 + 5 का सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, ये पुंकेसरों के अंदर इसकी खास बात है सिसिल पिनॉइडी की। ठीक, मिमोसॉइडी में तो क्या होता है, अनंत होते हैं और एक दूसरे से स्वतंत्र कंडीशन भी हो सकती है या एक संघी भी हो सकते हैं। और पैपिलियोनेटी में कुल मिला के आपको पुंकेसरों की स्थिति समझ में आनी चाहिए, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी फिर पढ़ने में। ठीक, अब बात करते हैं हम आर्थिक महत्व के कौन कौन से पौधे होते हैं। ठीक है, तो आर्थिक महत्व के सबसे पहले बात करें हम शोभाकारी पौधे। रिजॉइन, ओके, आप लोग रिजॉइन कर लीजिए, उसके बाद बात